दोस्तों, आज की कहानी है बहू की रसोई। सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे घर वाले मुझ पर ज्यादती तो नहीं कर रहे। ले, तेरे घर वाले तो तुझसे अब भी काम करवा रहे हैं। बहू को सहेली की बात सही लगती है। देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी जो औरतें माँ बनने वाली होती हैं ना, उनका शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है। बहू है आपकी, बेटी नहीं हुई तो क्या इसका कोई ख्याल नहीं रखेंगे आप? अरे मेरी सास को देखिए, कैसे बिठाकर खिलाती है। मजाल है मेरी कि मैं पैर जमीन पर रख लूं, तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। लगता है ये आ गए। अच्छा, चलती हूँ। अरे अंदर तो बुला ले, चाय पीकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए आंटी जी। सहेली गुस्से में चली जाती है। सास पर सहेली की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहू बेचारी कमरे में चली जाती है और माँ को फोन करती है। देख माँ, वो मेरी सहेली है ना रिमी, वो माँ बनने वाली है, वो आई थी। पता है, मेरी सास को तो अच्छी सी बातें सुना गई। सास को तेरी सहेली बातें सुना गई? लेकिन क्यों, क्या हो गया? माँ, मेरी सास मुझसे काम करवाती है, लेकिन मेरी सहेली उसकी सास तो बिल्कुल काम नहीं करवाती कह रही थी। जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती। अरे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तो कितना सारा काम करती थी। अरे तू नहीं समझती, वो सही कर रही है। बहू को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, और सास जैसे मिल गए? तू रहने दे माँ, तू तो है ही मेरी दुश्मन। तब का जमाना कुछ और था। अब बच्चा पैदा करना पता है कितनी मुश्किल का काम है। सारा दिन किचन का काम करने में कितना परेशानी होती है। हाँ, ये तो है। पहले प्रेग्नेंट औरतों की रसोई और आज के प्रेग्नेंट औरतों की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है। पहले बर्तनों को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से चमकाना, चूल्हे से काले हो चुके बर्तनों को साफ करना, और अब बस लिक्विड सॉप लगाया गर्म पानी के नीचे साफ। पहले स्टोव चलाना और अब तो बटन दबाना या गैस चलाना। बेटा तू तो रहने ही दे। अच्छा, रख रही हूँ, घर के कुछ काम है। अभी बहू को माँ की बात समझ में नहीं आती, वो भी गुस्से में फोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, ओ बहू। क्या है माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज दे रही हैं? अरे कब से तू उठ गई हो? मोबाइल में आंखें खराब कर रही हो। अच्छा होगा कि माँ की सुन लो बहू, जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी। सास के पास जाती है। क्या है माँ जी? बहू, ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आ। माँ जी, क्या हो गया है आपको? कैसी बात कर रही हैं? हाँ, और ये ले, ये तेरे लिए मंगाया है, इसे पहन कर जाया कर, है ना? आज से का दूध तू ही लेकर आएगी, समझी? बहू, जिसके लिए सास का ऑर्डर सर आंखों पर था, क्या बोलती है, जूता कसकर निकल जाती है रास्ते। वाह बहू, कब बनने वाली है तू माँ? बस आंटी जी, 1 महीने की बात रखी। वेरी गुड बहू, भगवान तुझे और बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोल कर चली जाती है, लेकिन बहू क्या स्वस्थ रखे। सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस बहू को बिठाकर खिलाते हैं। यहाँ तो चाय भी पीनी है तो बहू ही दूध लाएगी। बस एक रोटी सास बनाती है, नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मिचली आती है ना, इसलिए रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर, बहू अब दूध लेने जाती है, किचन में काम करती है, ससुर को चाय देने दिन में 1 बार सीढ़ी से ऊपर नीचे करती, और फिर वो दिन भी आता है जब बहू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज इसकी सहेली सिम्मी की तरह परेशान होती। माँ, क्या हुआ सिम्मी को? बेटी हुई है प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 4 दिन बाद भी घर नहीं आ पाई। क्यों माँ? मुझे तो अगले दिन डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रही, काम करती रही, उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा, तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध लेने भी भेज देती थी, लेकिन बेटा शरीर चलाई तो अच्छा रहा। खैर, मेरी पोती का ख्याल तो मैं ही रखूंगी, तू आराम कर बेटा।